सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का इंतज़ार बहुत सारे बच्चे कर रहे थे। इनफैक्ट मैं खुद भी इस वीडियो को बनाने का बहुत वेट कर रही थी, क्योंकि जितने भी बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि एएमयू पैरामेडिकल में फिजियोथेरेपी नीट के थ्रू है तो दोनों देना इम्पॉर्टेंट है या सिर्फ नीट के बेसिस पे जो है वो एडमिशन हो सकता है। इसके रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड भी की थी, जिसमें मैंने बताया था आपको विद प्रूफ कि जिन्होंने एमयू पैरामेडिकल नहीं दिया वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं 100% श्योर नहीं थी। इट वॉज 80-20। तो आज जो है वो एएमयू ने अपना ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है कि किस तरीके से बीपीटी की काउंसलिंग होगी। जो बच्चों ने एएमयू पैरामेडिकल नहीं दिया है वो बच्चे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, क्या नोटिस है। इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ जो ऑफिशियल नोटिस में आप लोगों को जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल पे सारी अपडेट्स आने वाली है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। इधर मैं नोटिस जो है वो लगा दूंगी ताकि आप सब लोग जो है वो देखते जाओ मेरे साथ साथ। तो ये जो नोटिस है ये एमयू कंट्रोलर की ऑफिशियल वेबसाइट पर डला था, और डेट जो है वो 2 अगस्त यानी आज जस्ट थोड़ी देर पहले का ही ये नोटिस है। ठीक है, और ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी वाले बच्चों के लिए जो 26 और 27 में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नोटिस में क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2026, मतलब कि अगर आपने नीट यूजी 2026 क्वालिफाई कर लिया है तो आप जो है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, जिन्होंने सिर्फ जो है क्वालिफाई किया है सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो क्या होगा कि पूरी तरीके से आपको ऑनलाइन मेथड में होगा। आपको एम कंट्रोलर एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। इसलिए वेबसाइट पर ही एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग ही थी वैसे ही इसकी भी है। आपको पोर्टल पे जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, सो ऑन। ठीक है, अब एप्लीकेशन की क्या फ़ी रहेगी। प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 850 रुपीज़ है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ी है। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या है आपकी 850 रुपीज़। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट डेट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कब होगा, 3 अगस्त से होगा, यानी कि कल से होगा। आज 2 तारीख है, आज नोटिस आया है, 3 तारीख से जो है वो फॉर्म्स पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, विदाउट लेट फी अगर आपको काउंसलिंग करनी है तो 3 तारीख से लेके 13 तारीख तक आपकी जो है वो लास्ट डेट है, मतलब कि 10 दिन है आपके पास। ठीक है, अगर किसी वजह से आप मिस कर देते हैं, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हो जाती है तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेट फी का जो है वो ऑप्शन है, और 300 एडिशनल लेट फी है। ओके, तो 300 जो है वो एडिशनल आपकी लेट फीस है, और जो डेट रहेगी वो रहेगी आपकी लेट फी वालों की 13 तारीख से 20 तारीख तक, मतलब 1 हफ्ते का टाइम आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपको लेट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जब 10 दिन का टाइम तो इनफ होता है यार। ठीक है, बट कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई बात नहीं, आपके पास तभी भी टाइम है। ठीक है, अब जो है जो नोटिस में नीचे नोट पॉइंट्स लिखे हुए हैं एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। नोटिस के नीचे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एप्लीकेशन फिल करते वक्त वैलिड नीट यूजी 2026 स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस भी कॉलेज में जाओगे काउंसलिंग करोगे तो आपको नीट स्कोर कार्ड जो है वो अपलोड करना ही करना होगा। तो अपना नीट स्कोर कार्ड आप लोग जो है वो रेडी रखना, क्योंकि उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, आज ही अपना स्कोर कार्ड आप लोग निकाल के रेडी कर लेना, क्योंकि कल से काउंसलिंग है। अगर XYZ कोई प्रॉब्लम होती है तो यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू फिक्स दैट इशू। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अब
नोटिस में लिखा है जो स्टूडेंट पहले से एएमयू के बीएससी या डिप्लोमा इन अलाइड हेल्थ केयर कोर्स में पढ़ रहे हैं और अब बीपीटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें भी फ्रेश एप्लीकेशन फिल करनी होगी। मतलब आप ऑलरेडी एएमयू स्टूडेंट हैं फिर भी ऑटोमेटिकली एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल कैंडिडेट्स की तरह दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो बच्चे, जैसे कि कुछ बच्चे डिप्लोमा वाले हैं तो उनको लेटरल एंट्री चाहिए होगी, ठीक है, तो ये वाली चीज़ पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने अगर पैरामेडिकल दिया था बट आपने पैरामेडिकल में काउंसलिंग कर दी तो आपको जो है वो दोबारा से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, जैसे नीट वाले बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो ताकि प्रोसेस एकदम स्मूथली जाए और एकदम अलग हटके हो, ऐसा ना हो मिक्स नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपने ऑलरेडी कर रखी है काउंसलिंग तो भी आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चे हमेशा मुझसे कमेंट में पूछते हैं दीदी मेरा इतना स्कोर है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये वो, ठीक है। देखो नोटिफिकेशन में कुछ भी स्कोर मेंशन नहीं किया गया है, अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। वो बात की बात है स्कोर आपका क्या है क्या नहीं है, आपने क्वालिफाई कर लिया है, क्वालिफाइंग स्कोर है, अप्लाई कर दो, ठीक है। काउंसलिंग कब होगी, कल से होगी, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन रिलीज हुआ है, एप्लीकेशन रिलीज हुआ है, आप पोर्टल पर रजिस्टर कर दोगे, फिर स्केड्यूल आएगा, फिर सारी चीजें होंगी इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे जैसे आता जाएगा मैं चैनल पे आपको सब कुछ बताती जाऊंगी। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही नोटिफिकेशन आया है। विदाउट नीट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं बच्चों विदाउट नीट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एप्लीकेशन में नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है अप्लाई करने के लिए आपको नीट 2026 का स्कोर कार्ड अपलोड करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने नीट 2026 नहीं दिया है तो यू वोंट बी हैविंग योर स्कोर कार्ड, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनल एडवाइस मेरी यही रहेगी कि एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले हर डिटेल 2 बार चेक करना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेम, डॉक्यूमेंट, पेमेंट इशू, पेमेंट स्टेटस, सारी चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ आपको जो है वो बार बार चेक करनी है, ताकि बाद में जो है वो कुछ भी इशू ना आए। वैसे तो करेक्शन विंडो का ऑप्शन होता है, पर देखो जिस तरीके से हर साल चीज़ें चेंज, यू नेवर नो कब क्या रायता फैल जाए, तो इसीलिए अपनी तरफ से कोई मिस्टेक करनी ही नहीं है आपको, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको जो है वो नोटिस जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता देना, और बाकी वीडियो हेल्प लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।